बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आज कुछ ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये कुछ जॉब्स हैं टीचिंग से रिलेटेड, जिसमें जो है वो प्रिंसिपल, लेक्चरर, एसएसटी, जेएसटी, पीएसटी की जॉब्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं टीचिंग के हवाले से। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अच्छा, ये है स्कूल है एक स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सक्खर, जिसमें ये जो है वो जॉब्स हैं। तो अब आपने देखना है कौन कौन सी हैं। अब इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसको अप्लाई किस तरह से करेंगे, और लास्ट डेट तो इसमें मेंशन है। अप्लाई किस तरह से करेंगे, क्या क्या तरीक़ेकार होगा, क्या क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर्ड है, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है, तो वो हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल की पोजीशन है। जो प्रिंसिपल में अप्लाई कर सकते हैं वो फ़ीमेल सिर्फ अप्लाई करेंगी। प्रिंसिपल में सिर्फ और सिर्फ फ़ीमेल अप्लाई करेंगी। वाइस प्रिंसिपल के लिए सिर्फ और सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है वो सेक्शन हेड के लिए मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम अच्छा, अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, इनकी मतलब क्वालिफ़िकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है इनकी। तो इनकी एलिजिबिलिटी ये है कि इनकी फ़र्स्ट क्लास डिग्री, मास्टर डिग्री अप्लाइड साइंस में हो या इंग्लिश लैंग्वेज में हो, ठीक है, या इंग्लिश लैंग्वेज में हो या अप्लाइड साइंस में मास्टर्स की हुई हो। प्लस में न सिर्फ ये बल्कि प्लस में थ्री इयर्स का एक्सपीरियंस भी हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। और अगर किसी ने एमएड की हुई है या जो है वो किसी को कंप्यूटर स्किल्स बहुत अच्छे आते हैं, तो उनको जो है वो प्रेफर करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं है, क्वालिफ़िकेशन है तो भी काफ़ी है, उससे भी जो है वो आप एलिजिबल हो जाएंगे और ये इससे आपको फ़ायदा होगा। और बाकी मॉन्टेसरी ब्रांच के लिए फिर आपको डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगी। फिर हम आते हैं लेक्चरर, जिसमें जो है वो मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स वाले अप्लाई करेंगे? फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इस्लामियात एंड कंप्यूटर। इनमें जिन्होंने, अब रिक्वायरमेंट इनकी क्वालिफ़िकेशन ये होनी चाहिए, इनमें जिन्होंने मास्टर्स की हुई हो, जिसने फ़िज़िक्स में मास्टर्स की हुई हो वो फ़िज़िक्स के लिए अप्लाई करेगा, जिसने केमिस्ट्री में की हुई होगी तो वो उसमें करेगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद इनका जो कम से कम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो भी 3 साल का है। वो टीचिंग का, सॉरी टीचिंग का जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उसके बाद हम आते हैं एसएसटी या जेएसटी। मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें सब्जेक्ट्स कौन से हैं? इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, सोशल स्टडी है, कंप्यूटर है। अगेन इसमें जो है वो रिक्वायरमेंट क्या है? वही मास्टर्स डिग्री हो या बीएससी भी अगर है तो वो भी चल जाएगी, और प्लस में 2 साल का एक्सपीरियंस कम से कम हो टीचिंग में। उसके बाद हमारे पास पीएसटी में सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स अप्लाई करेंगी, सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स जो है वो एलिजिबल हैं फॉर पीएसटी। अब इसमें यह है कि इसमें भी या तो मास्टर्स डिग्री या अगर किसी के पास बीएससी डिग्री भी है रिलेवेंट सब्जेक्ट में, तो वो जो है वो इसमें अप्लाई कर सकता है, और 2 साल का एक्सपीरियंस जो है वो कम से कम रिक्वायर्ड है यहाँ पे भी। उसके बाद हमारे पास है अकाउंटेंट, वो भी सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स, और वो बीए या बीएससी की हुई हो किसी ने और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर टाइपिस्ट मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं, जिसकी डिप्लोमा की हुई हो इसमें और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। फिर फिज़िकल ट्रेनर, वो फीमेल्स हैं, फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं इसमें भी, और बीएससी बीए रिक्वायर्ड है और 3 साल का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग वगैरह में जो फ़िज़िकल ट्रेनिंग हो रही होती है। अब लास्ट डेट इसकी क्या है? वो है 6 जुलाई 2024, 6 जुलाई 2024। 4 दिन के बाद जो है वो रिटन टेस्ट होगा 10 जुलाई 2024 को। और इसका वेन्यू क्या है? वेन्यू इसका यही है, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सीनियर ब्रांच सक्खर, इसका वेन्यू होगा। अब सैलरी के लिए ये लिखा हुआ है कि सैलरी जो है वो निगोशिएट हो सकती है। अब निगोशिएट कैसे? मिसाल के तौर पे प्रिंसिपल के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपका जितना आपका एक्सपीरियंस होगा या आपकी प्रीवियस जितनी होंगी, अगर अभी कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो अगर वहाँ पे आपकी सैलरी मिसाल के तौर पे 60-70 हज़ार 80 हज़ार ऑलरेडी है या 60 हज़ार ऑलरेडी है, तो आपको यहाँ पे जो है वो नेगोशिएट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से ये सब जो है वो उसमें भी अप्लाई हो सकता है। अब इसको हम जो है वो अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने का तरीक़ेकार इसमें ये होगा कि आपने ना ईमेल करनी है, ना जो है वो वेबसाइट पे अप्लाई करना है, बल्कि आपने सिंपल क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपल आपने एक सीवी बनानी है। सीवी में मिसाल के तौर पे आपने वो सारी चीज़ें लिख दी
कि आपने पहले तो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने लिख दी, आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ हो गया, NICO CNSE हो गया, एड्रेस पोस्टल एड्रेस हो गई आपकी। फिर आपने एजुकेशन में आपका जो भी एक्सपीरियंस है जितना भी बल्कि सॉरी एजुकेशन में आपने अपनी जो भी क्वालिफ़िकेशन है आपकी आपने वो लिख दी। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस का कॉलम होगा कि आपको एक्सपीरियंस है तो किस में है, कितने साल का है, कहाँ कहाँ आपने काम किया है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो आप मेंशन करेंगे। वो सीवी बना के सीवी के साथ एक जो है वो रीसेंट आपके पास तस्वीर होनी चाहिए, वो आप उसके साथ अटैच करेंगे। अटैच करके एनवेलप में डाल के आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो TCS करना है, या पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी जो है वो आप भेज सकते हैं, या किसी भी सर्विस के थ्रू आप जो है वो सेंड कर सकते हैं। ठीक है। और अच्छा ये बात याद रखिएगा कि उस इन्वेलप पे में एक तो आपने वो इन्फॉर्मेशन लिख दी कि अगर मिसाल के तौर पे आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेज रहे हैं तो वो तो एक सिंपल इन्वेलप आपने खाकी जो है वो लिफाफा होता है, तो उसमें आपने जो है वो लिखना होता है कि फ्रॉम में आप अपना नाम लिखते हो, अपनी एड्रेस लिखते हो, अपना नंबर लिखते हो। फिर इसी तरह से टू में फिर जो है वो आप लिखोगे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सक्खर। फिर इसी तरह से एड्रेस लिखोगे, एड्रेस क्या लिखोगे ये भी आप, और किस पे भेजना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, ये वाला कि प्रिंसिपल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सक्खर, गवर्नमेंट हाउसिंग सोसाइटी, एयरपोर्ट रोड सक्खर। तो ये आपकी हो गई एड्रेस आप ये लिखेंगे, और नंबर भी आप यहाँ लिख देंगे एनवेलप में, ये काफ़ी होगा। प्लस में जो मेजर जो बात बताने वाला था, मेन जो बात थी वो ये थी कि आपने ये भी लिखना है साइड पे कि अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप लिखेंगे अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फीमेल, सॉरी अगर सेक्शन एड है या SST है, JST है, जिसमें भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो आप एनवेलप पे लाजमी लिखेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी किसी का कोई सवाल है तो यू में आस्क, आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फिर इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।